नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हरिद्वार लक्सर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ई रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर लगने से ई रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। 3 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। हरिद्वार के फेरूपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर लगने से ई रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, चकनाचूर हो गया और हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। वहीं लगातार हो रहे हादसों के बाद हरिद्वार लक्सर मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये भयानक सड़क हादसा हरिद्वार में हुआ है, जहां पर कार और ई रिक्शा के बीच भयानक टक्कर हुई है। इस हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस टक्कर के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि जो घायल हैं उनको अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ई रिक्शा आजकल पूरे इंडिया में लाइफलाइन बन गया है। इसकी सुरक्षा को लेकर, ताकि ई रिक्शा में जो यात्री सवार होते हैं, यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, उस बाबत ये एक दर्दनाक खबर। हरिद्वार में एक कार और ई रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जिले चमोली में इन दिनों फूल की घाटी से सटे जंगलों में आग लगी हुई है। कड़ी कोशिशों के बावजूद नियंत्रण में आग नहीं आ रही है और आसपास की फूल घाटी, जिसमें लगभग 600 कई फूलों की दुर्लभ प्रजातियां हैं, खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष राज्य सरकार और केंद्र सरकार और वायुसेना की सहायता लेने के लिए जोर भी डाल रहा है। वहीं सत्ता दल बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इस विषय को गंभीर बताते हुए कहा कि वन अग्नि के प्रभाव को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने वन विभाग को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि बेमौसम घटनाओं से सरकार और वन विभाग दोनों चिंतित है। वहीं आग को काबू करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और कहा कि वन विभाग ऐसी घटनाओं के रोकथाम के लिए सजग भी है। वहीं जरूरत पड़ने पर वायुसेना और केंद्र से सहायता मांगना पड़ी तो उस दिशा में भी आगे बढ़ा जाएगा। अग्निकांड का मामला सामने आ रहा है। उस संबंध में वन विभाग महकमा बहुत गंभीर है और उनको अग्नि बुझाने की जहाँ जहाँ भी इस तरह घटनाएं हैं उन्होंने तत्काल उसमें रोकथाम करने की बात माननीय वन मंत्री जी ने भी कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको गंभीरता से लिया है और जो घटनाएं, इस बेमौसमी घटनाएं हैं, निश्चित रूप से उन घटनाओं से वन महकमा भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है और उसमें कंट्रोल करने की, उसमें व्यवस्था ठीक करने की दिशा में सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। और भविष्य में देखिए, अभी तो जो बरसात न होने का भी एक कारण है, बर्फबारी भी नहीं हुई है, कई चीज़ें हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उस दिशा में भी काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार उत्तराखंड को 12 महीने का पर्यटन राज्य बनाने की दिशा से प्रदेश में इन दिनों शीतकालीन यात्रा पे जोर दे रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब से शीतकालीन यात्रा का दौर शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि होम स्टे, होटल यात्रा, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को अब 12 महीने रोजगार का लाभ मिल रहा है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत बन रही है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के जरिए यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने शीतकालीन यात्रा को प्रारंभ किया हरसिल से और ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से। तो जब से शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ हुआ है, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ के होम स्टे मालिक, होटल व्यवसायी और जितने भी उस यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं,
पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं न कहीं उनके चेहरों पे भी खुशी देखने को मिलती है कि शीतकाल में भी यात्रियों की संख्या निरंतर यहाँ पर बढ़ती जा रही है। वहीं सितारगंज में आईटीबीपी जवान त्रिलोकी कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। इस दौरान आईटीबीपी के उच्च अधिकारियों ने पहुंचकर शहीद जवान को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी। शमशान घाट पर आईटीबीपी के जवानों के जरिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और नम आंखों से त्रिलोक कुमार को अंतिम विदाई दी गई। अधिकारियों ने परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दुखद मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। दरअसल शुक्रवार शाम बघौरा के पास हाईवे पर डंपर ने बाइक सवार आईटीबीपी जवान को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उनके पिता भी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। त्रिलोकी कुमार आईटीबीपी में लेह लद्दाख में तैनात थे, छुट्टी पर घर आए हुए थे और शुक्रवार को अपने पिता के साथ बाइक से खटीमा लौट रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ आईटीबीपी के जवान का अंतिम संस्कार किया गया है। आईटीबीपी जवान त्रिलोकी कुमार का एक्सीडेंट में निधन हुआ है। आए 25 दिन के लिए, पिछले सैटरडे को आए थे। घर पे अपने बच्चों से मिलने के लिए आए थे। ठंड ज़्यादा थी लेह लद्दाख में, घर पे भी प्रॉब्लम थी, दिक्कत था, तो घर पे आए थे। गए थे अपने सिस्टर के वहाँ त्योहार पे, लोहड़ी के त्योहार पे हम लोग सिस्टर के वहाँ कुछ फल फ्रूट लेके जाना होता है, वो अब रस्म निभा के आ रहे थे अपने पापा के साथ। यहाँ बघौरा गेट सितारगंज पे यहाँ पे डंपर की चपेट में आए, इनका ऑन द स्पॉट वहीं पे शहीद हो गए। पापा का क्रिटिकल कंडीशन है, अभी वो एडमिट हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के 17 साल पूरा होने पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी के नेतृत्व में गांधी पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े संघर्षों और आपको बता दें कि इसकी स्थापना और पार्टी के उद्देश्यों पर बात रखी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन किसी एक व्यक्ति या वर्ग के प्रयास से नहीं हुआ है, बल्कि समाज के हर तबके की भागीदारी इसमें रही है। पीसी तिवारी ने कहा कि राज्य निर्माण की लड़ाई में अनेक लोगों ने वंचित वर्गों के हक के लिए आवाज उठाई है और तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि उपपा उत्तराखंड की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका गठन गैर सैन्य में हुआ और पार्टी ने अपने मूल उद्देश्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। पार्टी का 17वां स्थापना दिवस है और पिछले 17 सालों में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों की, मजदूरों की, किसानों की भूमाफिया की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और पूरा माफिया राज के खिलाफ संघर्ष किया है। चाहे हमारे चितई मंदिर में शराब माफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की हो, चाहे हमारी जमीनों पर डांडा कांडा बिन इन सब इलाकों में कब्जा करने की कोशिश की हो, परिवर्तन पार्टी बराबर से लड़ी है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसके पीछे परिवर्तन पार्टी का संघर्ष है। साधनों के बिना भी परिवर्तन पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर खड़ी है। हमारे तमाम साथी, मजदूर, किसान, नौजवान गाँव में अपने उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम कहना चाहते हैं कि परिवर्तन पार्टी राज्य बनने के बाद कभी भी सरकार में नहीं रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। चारधाम यात्रा बैठक के बाद ट्रांजिट कैंप में खाने की गुणवत्ता पर हंगामा हो गया, जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कच्चे चावल, खराब सब्जी और नकली पानी की बोतलों का आरोप लगाया है। वहीं अधिकारियों से जवाब मांगने पर टाल मटोल कर दिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया, जिससे कार्यकर्ताओं ने काफी वो नाराज नजर आया। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भरे खाने के सैंपल देकर शिकायत की, जिसके बाद फूड इंस्पेक्टर संतोष तिवारी ट्रांजिट कैंप पहुंचे और सैंपल लेकर लैब भेज दिए और कहा कि लैब रिपोर्ट के बाद कैटरिंग एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फूड विभाग ने नियमों के तहत सख्त कदम उठाने की बात भी कही है। यहाँ पर शिकायत मिली कि जो खाना खिलाया जा रहा है वो खाना सही नहीं है, सब्जी में महक आ रही थी। इसमें मैं आया हूँ, इसका सैंपल लिया है और सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भेजता
और जैसा लैब की रिपोर्ट आएगी वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो जांच का विषय है, जो लैब की रिपोर्ट कहेगी वही। वहीं राज्य सरकार की पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत चंपावती न्याय पंचायत बसकुनी स्थित शिशु मंदिर प्रांगण में बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को एक ही स्थान पर कई विभागीय सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। शिविर के दौरान धौनी शिलिंग निवासी ने अपनी 13 साल की दिव्यांग बेटी के दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए जिलाधिकारी के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर शिविर के दौरान ही दिव्यांग का दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार कराया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र बनाना नहीं बल्कि जरूरतमंदों को ठीक इलाज उपलब्ध कराना भी है। आपको बता दें कि शिविर में मिले 128 से ज्यादा शिकायत पत्रों में 98 का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि बचे मामलों पर संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं समस्त ग्रामीणों ने जन जन की सरकार जन जन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है। जैसा कि धामी जी की जन जन की योजना जन जन का द्वार, ये योजना बहुत ही अच्छे से चल रही है, जो कि हमारे यहाँ भी इसका बहुत फायदा हो रहा है। और मैं इस योजना को बहुत ही अच्छे से सराहना करता हूँ। आज जन जन के द्वार जन जन की सरकार कार्यक्रम के तहत आज न्याय पंचायत बसकुनी में यह कैंप लगाया गया और यहाँ पर तमाम जो क्षेत्र की समस्याएं थी, जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, उन तक इस योजनाएं संचालित नहीं हो पाती थी, आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर नेतृत्व में यहाँ पर पूरी स्टॉल 23 विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए थे और सभी लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिली और सभी ने जिलाधिकारी महोदय का आभार जताया और धन्यवाद किया। सभी विभाग के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप सभी इस दूरस्थ क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं और आप लोगों ने तत्परता से सभी सहायता जो यहाँ पे की जाने की वो की। आज जैसा हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे लगभग 100 से भी ज्यादा डिमांड, शिकायतें, मांग, प्रमाण पत्र, इन सब तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर आई हैं। वहीं हरिद्वार में प्रसिद्ध हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पे रोक को लेकर लगाए गए पोस्टर्स और बोर्ड पर विवाद गहराता जा रहा है। अब इस पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इस विवाद पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के जरिए इसे असंवैधानिक बताए जाने के बाद संत समाज ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने ओवैसी के बयान को दोहरा मापदंड बताते हुए कहा कि जब बात हिंदू तीर्थों की मर्यादा की आती है तभी संविधान की दुहाई दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर की पौड़ी हिंदुओं का परम पवित्र तीर्थ है और इसकी गरिमा, सुरक्षा और परंपराओं की रक्षा हिंदू समाज का अधिकार है। नारायणी शिला के प्रमुख पंडित मनोज त्रिपाठी ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हरिद्वार कोई पर्यटक स्थल नहीं बल्कि हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देखिए, हरिद्वार हर की पौड़ी हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है। उसकी अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए ये हम सब हिंदुओं का कर्तव्य है। असदुद्दीन ओवैसी का दिल बड़ा है और कानून की वो बात करते हैं तो वो हिंदू समाज को आह्वान करे कि कोई भी हिंदू भाई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा कर सकते हैं या अन्य जो मुस्लिम जहाँ पर इबादत करते हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे अन्य ऐसे स्थल है कि वहाँ हिंदुओं के जाने पर, वहाँ पूजा पाठ करने पर कोई मनाही नहीं है। कहें ओवैसी, कोई हिंदू नहीं जाता, जाने ही नहीं दिया जाता। कि पिछले कुछ समय से देखने में आया है कि लोगों के मन में विकृतता इतनी अधिक हो गई है, सुरक्षा की दृष्टि भी आई है, लोगों के मन में अविश्वास का भावना रहने लगी है। ऐसे में किसी भी प्रकार से ये गलत नहीं है। जिन भी व्यक्तियों को सनातन संस्कृति में आस्था न हो, उन लोगों का ऐसे स्थानों पर जो हमारे हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, हमारे हृदय में रहने वाले स्थल हैं, भगवान के जो साक्षात चरण हैं, उनमें प्रवेश ना हो तो ही श्रेयस्कर है।
जिन लोगों के मन में सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति आस्था है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनका सहर्ष स्वागत है। की पेड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर लगाए गए बोर्ड एक और जहां चर्चा का विषय बने हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर चुके हैं, जिसको लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी बताया है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के संत समाज ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न देने की नसीहत दे डाली है। वहीं गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस पूरे मुद्दे को आगामी 2027 के कुंभ से पहले ही अमलीजामा पहनाया जाए। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक युवक पार्क में खेल रही बच्ची का मुंह दबाकर उसे उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। परिजनों की शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने आरोपी को घटना के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। साथ ही बिना सत्यापन के आरोपी को किराएदार रखने पर मकान मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।